अल्लाह हमें माफ़ करे, ये मुआशरा एक बहुत अच्छा मुआशरा था अंग्रेज़ के आने से पहले। हालांकि यहाँ पर दो कौमी नज़रिया नहीं था, यहाँ पर दो स्टेट्स नहीं थी। ये भी एक बहाना है आपको लड़ाने का इंडिया पाकिस्तान वालों को। यहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स थी और कई जगह पे ऐसे था कि जो माइनॉरिटीज थे वो रूलर्स थे, लेकिन इंसाफ ऐसा था और मुआशरे का आपस में फैब्रिक ऐसा था। हालांकि मल्टीपल रिलीजन थे, मल्टीपल सेक्ट्स थे, मल्टीपल रेसेस थी, मल्टीपल लैंग्वेजेस थी, इतना बड़ा ये इलाका था कि वो खुद गोरों ने पहले लिखा जाके या अपनी पार्लियामेंट्स में कहा कि हमने ऐसा मुल्क देखा है जिसमें मद्रास के साहिल से लेके पेशावर तक जो है हमें कोई बकारी नज़र नहीं आया। इतना अमीर या सोशल जस्टिस इतना था इस इलाके में। आज जहाँ गुर्बत इतनी ज़्यादा है, आबादी ऐसी ही थी तब भी, हमें वहाँ ऐसी अनारकी नज़र नहीं आई। ऐसा कोई कानून है कि अकेली औरत जेवर से लदी फंदी जो है और हाथ में भी उसके हीरो जवाहरात हो, अंगूठियाँ पहनी हो, उसने गोरों ने देखा ही नहीं था ये कुछ, तो वो अगर दिल्ली से पेशावर तक अकेली सफ़र करती है, दिन रात कोई टाइम हो, उसे कोई ख़तरा नहीं है, मुआशरा उसको प्रोटेक्ट करता है। किसी की जुर्रत नहीं कि उस औरत को या उसके जेवर को या उसके, कहानियाँ तो आपको सुनाई जाती हैं डाकू थे या फलाने थे। तो ये सारा सिर्फ मुसलमानों का कमाल नहीं था, यहाँ जो नॉन मुस्लिम्स थे वो भी इकट्ठे रह रहे थे और मुस्लिम्स माइनॉरिटी में होते हुए रूलर्स थे, लोग उनसे खुश थे। उसके बावजूद आपस में जंगें भी कई मुल्कों वो स्टेट्स की होती भी थी, लगती भी थी उनकी, ठीक है, और वैसे भी कई उनकी आपस में जैसे कल्चरल क्लैशेस थे और एक ट्रेडिशनल राइवलरीज भी थी, वो सारा कुछ था। लेकिन ये खुद ही गोरा वो लिखने वाला है कि जनाब वहाँ पर हमें बेकारी नज़र नहीं आया, वहाँ पर हमें कोई गैर अखलाकियात ऐसी नज़र नहीं आई हैं कि कोई उनका स्कूलिंग सिस्टम ऐसा है, एजुकेशन सिस्टम उनका ऐसा है कि को एग्जिस्टेंस है वहाँ पे। ये वो 1800 में लिख रहा है और उसमें वो कह रहा है, अपना एनालिसिस दे रहा है कि अगर हमने इनको फतह करना है तो हमें इनकी वैल्यूज़ को डिमोरलाइज कर देना है, हमें इनके एजुकेशन सिस्टम को तबाह करना है, ठीक है। वही जो खानकाई निज़ाम था उसको दरबारी निज़ाम बनाएगा, दरबारों के ऊपर अपने बंदे बिठाए गए और वहाँ पे दूसरा काम शुरू कर दे गया, हाजी साहब, पीर साहब, फलाना साहब, या हिंदुओं की दरगाहों पे भी ऐसे ही कर दिया या सिखों के भी कर दिया और वो सारे उनके अपने बंदे बैठे। इसी तरह जो खानकाई निज़ाम था उसको तबाह करके जो स्कूलिंग सिस्टम था और आपका जो हेल्थ सिस्टम जो भी था, आयुर्वेदा से जो भी था जिसका नाम ही नहीं है, उन्होंने अपनी हर चीज़ मार्केट कर दी। यहाँ पे आपको ज़ेनी गुलाम बना दिया। आज आप लोगों का हाल ये है कि आपके मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आपके मुल्क में कई कई साल ये अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं कि एक बंदा कह रहा है कि जी इसने मेरे साथ बेईमानी की है, दूसरा कह रहा है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, और वो चल रहे हैं। जिन चीज़ों का अल्लाह ने बड़ा खुल के फैसला दे दिया हुआ है, जब हम उसको नहीं मानते और अपने कवानीन बनाते हैं या किसी और के लाते हैं, यही तागूत है, यही झूठ है और यही तबाही का रास्ता होता है। तो आपके मुल्क में कानून जो है वो कुरान और सुन्नत नहीं है। इसकी बड़ी मिसाल ये है कि कुरान में अल्लाह ने फैसला कर दिया कि अगर दो मियाँ बीवी, आवाज़ मेरी आ रही है, वो इस हद तक लड़ पड़े कि वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा दें, बहतान लगा दें। बहतान होता है झूठ। एक बंदा पिट रहा है कि नहीं ये झूठ है, ये मेरे कैरेक्टर पे हमला है, ये ऐसी बात नहीं है। मर्द अपनी बीवी पे लगा रहा है या बीवी अपने खामन पे लगा रही है, ठीक है, और या ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये वहाँ पे गवाही कोई नहीं है, वो दो ही हैं। और आपके मुआशरे में आजकल भी, अभी भी कोई इद्दत का केस चल रहा था, बड़ा आसान हल दे दिया अल्लाह ने। या पिछला खामन कहता है कि नहीं जी इसने मेरे से चीटिंग की है और मेरे से तलाक लिए बगैर ये चले गई है, नहीं कहा था मैंने तलाक, कोई गवाह नहीं है वहाँ पे, से 6 महीने गुजर चुके हैं। बाय लॉ तो आपका कानून वही आ गया ना जी, एक नोटिस जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा। वो बीवी कहती है जी मैं 3 महीने वहाँ रही हूँ, फिर इसने मुझे तलाक दी है, इसने मुझे अपने से अलहदा किया हुआ था, फिर मैं अपने बाप के घर आ गई हूँ, उसके भी 3 महीने बाद मैंने शादी की। वो कहते नहीं जी झूठ है, मैंने नहीं कहा था। आप कैसे साबित करेंगे अगर उस बीबी ने आगे शादी कर ली है? तो अल्लाह ये फैसले कुरान में वाज़े दे चुका है। या जी इसकी इज्जत पूरी नहीं हुई है, वो अल्लाह कहता है दोनों को बुलाओ और
कुरान में वाज़ेह जब हुक्म आ गया, उसके बाद अगर कोई जज, अगर कोई आलिम कोई नया रास्ता निकाल रहा है, चाहे वो ब्रिटिश लॉ है, तो ये बिद्दत नहीं है, ये फिस्को फजूर है। मैं मुझे नहीं पता ये क्या है, ये बहुत बड़ी जसारत और ये अल्लाह के साथ डायरेक्ट पंगा है। अल्लाह ने तो कहा कि दोनों मियाँ बीवी को कहो कि वो सबके सामने या जज के सामने या काजी के सामने कहें कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर मानता हूँ या मानती हूँ, और 3 बार या 4 बार वो कहे कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, और फिर आखिरी बार कहे कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरे पे लानत, और फिर दूसरा भी ऐसे ही कहे, और फिर वो भी यही बात करे, और अल्लाह ने उसके बाद वाज़ेह फैसला दिया कि उसके बाद दोनों को छोड़ दो, खत्म हो गया, केस खत्म हो गया। दुनिया देख लेगी कि क्या होता है झूठे के साथ। आप अल्लाह को ला ही नहीं रहे बीच में, आप फ्रेंजिक एविडेंस ला रहे हैं। मुझे आसमा जहांगीर जी याद आती हैं, उनकी जो भी मर्जी थी ना, तो एक बार उनकी मैंने बड़ी धुआंधार तकरीर सुनी एज ए डॉक्टर, मुझे भी बड़ा अजीब लगा, क्योंकि हम दीन को नहीं जानते थे, अभी भी बहुत नहीं जानते। तो वो बड़ा मजाक उड़ा के कह रही थी कि ये उलमा, ये मुल्ला और जज भी पागल हैं, ये ऑडियो विजुअल एविडेंस को नहीं मानते। हम भी कहें कि अगर एजेंसी ने वो फलाने बंदे का, उस ज़माने की बात है, अगर उसके केस बन गए, उसकी रिकॉर्डिंग थी या वीडियो रिकॉर्डिंग थी, उस खातून कह रही है मेरा रेप हुआ है, वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग, उसे यूज़ होना चाहिए। लेकिन आज जब AI का ज़माना आया है और ये कंप्यूटर का सारा कुछ, जिसमें आपको पता चल रहा है कि ये वीडियोज़ और ऑडियोज़ तो किसी की भी कहीं भी बना देते हैं। अभी बेचारी किसी मिनिस्टर की पता नहीं क्या बनाई हुई है, सारी फेक। उस औरत की बहरहाल वो औरत है, तो पहले मावा भैन सांझियां सन, हुण अपनियां भी शायद अपनियां नहीं है, क्योंकि जो कोई किसी दूसरे की माँ को गाली दे रहा है तो वो अपनी माँ को गाली दे रहा होता है। ये सरकार का फैसला है, मेरा फैसला नहीं है, ये उन्होंने बताया हुआ, फरमाया हुआ है। तो किसी की बीवी या किसी की औरत का जो मजाक उड़ा रहा है, वो बुनियाद रख रहा है कि उसके घर की औरतों के साथ ये होगा। जो किसी की बेटी के साथ ज़ना कर रहा है, उसकी बेटी के साथ ये होगा। ये फैसले वो कह चुके हैं, वो बता चुके हैं, वो उन्होंने नहीं कहा, ये कानून उन्होंने बता दिए हैं कि ये लॉस है। क्योंकि आप हजरत इंसान कहते हैं कि हमने बदला लेना, तो आप उसी तरह बदला लेंगे ना। ऑब्वियसली आपको कोई ताकतवर आपके मुंह पे माँ की गाली दे देगा, आप उसको मुंह पे नहीं दे सकते, तो दिल में आप उसकी माँ को गाली देंगे, तो गाली तो उसी वक्त पलटेगी। तो अपनी माँ को उसने घर बैठी को गाली खुद दिलवाई है। या किसी की बेटी के साथ आपने ज़ना किया है, ओवर पार किया, जो मर्जी की है, आपकी बेटी को कहीं ना कहीं पे करना पड़ जाएगा। और फिर वो एक अलहदा तकरीर शुरू हो जाएगी, जी अल्लाह क्या जुल्म करता है, जी बेटी का क्या कसूर है जी। ठीक है, शफीना सल्ले